हमारे इस चौहान सा फैन क्लब में आपका स्वागत है। चर्चा करेंगे वो शानदार है। शानदार चर्चा का मतलब ये हुआ कि आपके सामने आज वो पूरी लिस्ट बता दे रहा हूँ। जो लिस्ट अभी आई है कल परसों की लिस्ट है, ठीक है। मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग, तो जितने पद हैं, चाहे पटवारी के पद हों, एसआई के पद हों, एएसआई के पद हों, एलडीसी, कांस्टेबल, जितने पद हैं, डीजे के पद, वही जो बता रहा है डिप्टी जेलर के पद की इतने हैं, स्वीकृत इतने किए गए हैं कि डीजे के कितने नोटिफिकेशन आने वाले हैं, सभी के नोटिफिकेशन चर्चा करेंगे कि करके। पर मैं चाहूँगा कि आप इसको बस अच्छे से देखिएगा, ठीक है। ग्रुप 4 के, ग्रुप 5 के सभी के पद इसमें दिखाई देंगे आपको। और मैं थोड़ी देर के लिए गायब हो रहा हूँ, मतलब गायब मैं दिखूंगा नहीं, सिर्फ आपको क्या दिखेगा, नोटिस दिखेगा। तो ये प्रति अपर मुख्य सचिव सचिव मध्य प्रदेश शासन के समस्त विभाग सभी के लिए है। प्रदेश में 1 लाख रिक्त पदों भर्ती किए जाने के संबंध में है। और इस पर विभाग का जो पत्र 14 सितंबर को याद है आपको गया था। तो प्रदेश में 1 लाख रिक्त पदों पर भर्ती करने के लिए वित्त विभाग के जो परिपत्र क्रमांक जो था के क्रम में तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु वित्त विभाग द्वारा दिए गए परामर्श के आधार पर तृतीय श्रेणी पदों पर भर्ती निम्न शर्तों का अधीन करने का निर्देश दिया गया है। ऐसे समय जिनमें रिक्त पदों की संख्या 1 से 50 तक है कि पद पूर्ति एक ही बार में की जाएगी, और ऐसे जिसमें 51 से लेकर 500 तक है 2 चरणों में करने की बात की गई, ठीक है। इसमें चर्चा करेंगे कौन कौन से कहाँ कितने पद हैं। प्रथम मतलब पूरा प्लान इन्होंने किया 23-24 तक का, मतलब लोकसभा चुनाव तक का इसमें पूरा प्लान किया गया, ध्यान रखना, ठीक है। इसको थोड़ा समझेंगे। जिन संवर्ग रिक्त पदों की संख्या 500 से अधिक है उनमें पद पूर्ति 3 चरणों में होगी। 3 चरण का मतलब समझ गए होंगे कि 33% कम है तो एक बार में, उससे ज़्यादा है तो 2 बार में, उससे और ज़्यादा है तो 3 बार में ये करने का प्रावधान है। इसके अलावा इस बार एससी और एसटी के दवा के पद आने वाले हैं, जिसको नाम है बैकलॉग पद। बैकलॉग पद वो होते हैं जो कई सालों से भरे नहीं गए होंगे या रिक्त रह गए किसी कारणवश से। उपरोक्त सिद्धांत के आधार पर वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए विभागवार गणना के आधार पर बैकलॉग पद और वित्त विभाग द्वारा जो सहमत की पद सम्मिलित है गणना के द्वारा भेजा जा रहा है। राज्य शासन द्वारा जो डाइंग कैडर घोषित किए जा चुके हैं में किसी प्रकार की कोई भर्ती नहीं की जाएगी। और राज्य शासन द्वारा नियत आरक्षण नीति अनुसार भर्ती के समय अनिवार्यता सुनिश्चित किया जाए। अनुबंध जो वाहन हेतु वाहन चालकों के जो पद हैं पर सीधी भर्ती आवश्यक नहीं है। सुना अच्छे से, ये जो वाहन चालक हैं, याद करिए, जो कांस्टेबल ड्राइवर की चर्चा करे थे बच्चे, मैं बता दूं। अनुबंधित वाहन हेतु मतलब जहां पर हम अनुबंधित का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में जो ड्राइवर होते हैं वाहन चालकों के पद पर सीधी भर्ती, कोई जरूरी नहीं कि सीधी भर्ती कराई जाए। मतलब इस साल से पुलिस कांस्टेबल सीधी भर्ती इसकी नहीं होगी। एक प्रकार से देखा जाए तो जिन विभागों के पास स्वयं के वाहन है वो भी वाहन चालक के पदों को आउटसोर्स के माध्यम से भरने पर विचार कर सकते हैं। इसका मतलब साफ तौर पर कह गया गृह मंत्रालय कह दिया है विभाग को कि आप लोग कर लीजिए। विशेष विभाग जहां वाहन चालकों को सीधी भर्ती आवश्यक है, अति आवश्यक है, वित्त विभाग को तथ्य सहित प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बाद ही करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। इस प्रकार से कोई मैनेजमेंट प्रभावित नहीं होगा। प्रत्येक प्रक्रम में पदों की सही गणना और आरक्षण का पालन सुनिश्चित किया जाए। मांग पत्र यथाशीघ्र कर्मचारी चरण प्रेषित करते हुए मतलब तुरंत सभी लोग क्या करेंगे, इसको व्यापम को देंगे। व्यापम एक भारी भरकम बड़ा सा कैलेंडर जारी करने वाला है, भारी भड़कम, ठीक है। तो चर्चा करेंगे सामान्य प्रशासन विभाग पर जो भी चीजें हैं, ये सीधे अभी किसको भेजना है, सीधा अमांग भेजनी किसको, इसका व्यापम को, ठीक है। व्यापम मतलब वही। अब सुनना, विभाग का नाम है, श्रेणी है, संवर्ग है, पदनाम है, पदोन्नति सहित है, सीधे कुल स्वीकृत पद किए गए हैं और भरे पद की बात की जा रही है और सीधी भर्ती के कुल रिक्त पदों की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, यहाँ से शुरुआत होगी हमारी। सबसे पहला विभाग आपके सामने दिख रहा होगा, अगर तो देखिए गृह विभाग। गृह विभाग में देखना जो स्वीकृत पद है, ध्यान रखना, कुल स्वीकृत पद पदोन्नति सहित उसकी चर्चा करेंगे आप लोग, ठीक ना। तो सबसे पहला देखेंगे आप लोग कि आपको कितने किए गए हैं और कितनी जो है वर्तमान रिक्त कितने हैं, कितनी भर्ती आएगी इसमें। तो जैसे कुल स्वीकृत पदों की संख्या है कितनी, प्लाटून कमांडर की जो है 142 है और सीधी भर्ती के लिए कुछ स्वीकृत पद किए गए 127 पद स्वीकृत किए गए हैं, ठीक है। और इसको आगे चला करके अगर हम आगे चलेंगे तो आपको ये चीज़ें मिलती जाएंगी, ठीक। उसके बाद है प्लाटून कमांडर एम है, सहायक स्टेनोग्राफर है, भंडार अधिकारी है, तमाम सारे पद हैं। तो कुल मिलाकर के इतने पदों की संख्या जो है ये आप देखेंगे। इसमें और भी चीज़ें हैं। गृह स्टेनोटाइपिस्ट होते हैं, स्टेनो की बात करते हैं, 50 पद हैं। टर्नर की बात की जा रही है, लगभग 100 पद हैं। और वेल्डर कम लोहार की बात की जाए, फिटर की बात की जाए, शीघ्र लेखक की बात की जा रही है। स्टेनो ग्रेड 3 की जो बात आती है, जो पुलिस में 3 है। सहायक ग्रेड 303 की बात की जाए 35 है। जो जेल अधीक्षक की बात की जाए, देखो यहाँ पर लिखा है जो है जेल अधीक्षक में, मैं पहले बताया था 269 पर टोटल है, स्वीकृत है 121। कितने बेटे स्वीकृत पद कितने, 121 हैं। तो इसका मतलब है कि आने वाले समय में 100 के लगभग अराउंड जो है भर्तियां इसमें निकलने की संभावना है, ठीक। कल्याण अधिकारी है, परिवीक्षाधिकारी है, प्रोबेशन जिसे ऑफिसर कहते हैं, ये सब चीज़ें हैं। फिर उसके बाद जेल में बुनाई पर मैंने सब चलता रहता है। पर्यवेक्षक शारीरिक प्रशिक्षण की भर्ती, सहायक स्टेनोग्राफर, ये सब जेल की भर्ती टोटल इसमें जो इस साल आने वाली भर्तियाँ हैं। इसके बाद हम बात करें वित्त में आते हैं, तो वित्त में सहायक संपरीक्षक की भर्ती भी तो आपको पता है आई रखी है, तमाम चली रहा है। मुख्य लिपिक है, कलेक्टर दर वाहन चालक है, सिस्टम एनालिसिस्ट है, सहायक प्रोग्रामर है, ठीक है। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर आबकारी। अब जो वाणिज्यिक में आते हैं, आबकारी और उप निरीक्षक जो भर्ती है टोटल, इसमें अच्छे पदों की बात करें तो 372 एसआई के पद खाली है। एक्साइज में कितने पद खाली हैं, 372। तो कुल मिलाकर हम मान के चल सकते हैं कि एक्साइज एसआई की जो भर्ती आने वाली है उसमें लगभग इन्हें देखा जाए तो 300 समथिंग पद इन्हें देने चाहिए। अब देखते हैं कितने देते लोग। काराधान सहायक की बात करते हैं, वाणिज्यिक जो है राज्य काराधान सहायक का मतलब आपको पता है, इसमें पद है जो आपका टैक्स से संबंधित है। इसके बाद हमारा है क्या, वाणिज्यिक कर निरीक्षक है,
IT ऑपरेटर है, सहायक प्रोग्रामर है, आबकारी आरक्षक। जो कांस्टेबल की भर्ती थी इसमें पदों की संख्या कितनी खाली बेटा देखो लगभग 1000 थी, लेकिन उन्होंने पद भर्ती कितनी दी आपको पता होना चाहिए 149 दिया है। ठीक, तो ये कितना बेबस कर दिया है युवाओं को। देखो भर्ती पद खाली कितने हैं और स्वीकृत भी कितने 1023 पद स्वीकृत होने के बावजूद भी इन्होंने क्या किया है, इनको ने देखो धोखा किया। कितना तो ये कितना दिया उन्होंने बेटा 100 लगभग 149 पद दिए हैं ये आबकारी। पटवारी का देखोगे अगर आप पटवारी की चर्चा करेंगे तो पटवारी का जो चर्चा करेंगे पटवारी के पद कितने देने वाले हैं तो एक एक करके चलते हैं। आबकारी आरक्षक कितना दिया बेटा उन्होंने 149 दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से पटवारी तो 960 देंगे अगर इस प्रकार से चलेंगे तो, है ना, वरना 1668 है। जबकि ऐसा नहीं है, सच कहा जाए तो स्वीकृत है 20,000 समथिंग जो पद है 20,038 है। स्वीकृत की चर्चा की जाती इतने पद हैं और उनमें पदों में संख्या कितनी दी जा रही जाकर के देखो आप लोग 1638 1645 ऐसी पद है। मतलब कितनी घटिया चीज़ें की जाती हैं उसको आप लोग अच्छे से नोटिस कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ ना कुल स्वीकृत पद पदोन्नति सही था, सीधी भर्ती के कुछ पद कितने हैं। तो अगर पटवारी के देखा जाए तो 20,038 सीधी भर्ती के कुल स्वीकृत पद हैं। 2019 की स्थिति में देखा जाए तो 19,020 है। ठीक है, वर्तमान में भरे पदों की बात करें 17,382 है। तो वर्तमान रिक्त पदों की संख्या कितनी है 1638। तो ये 1638 और 2022 में बैकलॉग पदों की भर्ती विज्ञापन कितना है 960। तो बाय 2022 में कितना टोटल भर्ती जो है रिक्त पदों की भर्ती तो विज्ञापन कितना देने का प्रयास करें लोग 678। तो क्या है कुछ नहीं है, मतलब आपको भर्तियां इस प्रकार से दिखाएंगे कि हमारे पास इतनी भर्तियां हैं। भर्ती के नाम पे आपको क्या देने वाले हैं अब देख ही रहे हैं। सहायक वर्ग 3 की भर्ती जो AG3 की भर्ती है उसको भी आप देख सकते हैं। इसमें वाहन चालक है, प्रशासक प्रशिक्षण है, खेल कल्याण। उसके बाद हमारा औद्योगिक और खनिज वगैरह में भर्ती की बात करते हैं। औद्योगिक खनिज के लिए बहुत सारे बच्चे बात कर रहे थे सर इसका खनिज निरीक्षक इंस्पेक्टर की भर्ती कब आएगी, तो निकालेंगे 50-60 भर्तियाँ निकाल के रख देंगे आपको। ठीक है, इसका सहायक मानचित्रकार है, सहायक सांख्यिकी अधिकारी है, खनिज सर्वेक्षक है, ये भर्तियाँ। ऊर्जा विभाग की बात करते हैं उपयंत्री की भर्ती की देखिए क्या भर्ती उन्होंने दिया तमाशा किया है। शीघ्र लेखक की स्टेनोटाइप सहायक ग्रेड है, विद्युत अनुग्रह है, ये सब चीज़ें किसान कल्याण में तो आता ही चलता रहता है। ठीक है, उसके बाद हमारा सहकारिता विभाग की भर्ती की बात करते हैं, यहाँ भी यही चीज़ हमारा है। श्रम उप निरीक्षक जो बात करते हैं, जो लेबर इंस्पेक्टर की बात करते हैं, इनकी भर्ती बिल्कुल कम ही है, खत्म ही है कहानी एक प्रकार से इनकी। डाटा एंट्री ऑपरेटर, वाहन चालक है, ठीक, प्रयोगशाला है, ये सारे के सारे आपके जाने वाले हैं, इस पर मांग जाने वाली है। और सभी में जो भर्तियों की संख्या कुछ इसी प्रकार से चीज़ें रहने की संभावना है। ठीक, नगरीय विकास एवं ये जो उपयंत्री सिविल वगैरह उनकी थोड़ी भर्ती अच्छी है। स्टाफ नर्स की भर्ती है, ठीक ठाक उनकी भर्ती है। तो नगरीय निकाय की भर्ती। पंचायत की बात करते हैं, पंचायत में क्या क्या है भैया, ब्लॉक समन्वयक है, इसकी भर्ती अच्छी है। और देखिए आप लोग इसमें जनसंपर्क अधिकारी की भर्ती। ठीक है, हर जगह जनसंपर्क अधिकारी होते हैं, प्रूफ रीडर होते हैं, वाहन चालक अस्पताल वाले भी हैं। जनजाति विभाग में भर्ती परीक्षा अधिकारी है, समग्र सामाजिक अधिकारी है। नागरिक खाद्य में कौन कौन अच्छी भर्ती जो आप लोग दे सकते हैं, कोई आपका भर्ती के नाम पर जो दे रहे हैं आप देख लो, क्योंकि इन्होंने जो निकाला है मैं आपको बता दूं, ग्रंथपाल, संरक्षक, छाया चित्रकार, ये तमाम चीज़ें अभी नीचे देखना आपको दिखाऊंगा। टोटल ये जल संसाधन के हैं। ठीक है, लास्ट में आपको क्या देंगे 1 लाख पदों की संख्या गिनवाएंगे लोग। देखो ठीक है कैसे कर। ये सहायक ग्रेड 3 में TO की भर्ती देखिए कितना दिए लोगों ने, जबकि कितना देना चाहिए इनको, कम से कम 600 TO की भर्ती देनी चाहिए, कम से कम 600 TO की भर्ती देनी चाहिए। कितना दिए लोगों ने देख लो। प्रशिक्षण अधिकारी की अच्छी खासी है। भोपाल गैस त्रासदी वाला तो छोटे छोटे इसमें है। महिला बाल विकास में ये महिला पर्यवेक्षक होती है ना, अच्छे पद हैं, लगभग 400 पद समथिंग देने वाले हैं लोग, देखिए हो सकता है। महिला पर्यवेक्षक की भर्ती जो है लगभग जो है 400 पद है इसमें, तो बहुत दिन से इसमें महिला भर्ती नहीं हुई है, तो महिला पर्यवेक्षक में अच्छी भर्ती है ना। और कौन है महिला में इसमें, कनिष्ठ सहायक है, तकनीकी फील्ड ऑफिसर है। ये निकालेंगे ग्रुप 2 ग्रुप 3 बना करके भर्तियाँ इकट्ठा निकालने वाले। पिछड़ा वर्ग में कौन कौन है भाई जो आप लोग भर सकते हैं, जनसंपर्क है, संगणक है, वाहन चालक है, प्रोग्रामक है, ये है। सांख्यिकी संसदीय कार्य में निजी सचिव तो कम ही होते हैं लोग। लोक निर्माण में ज़्यादातर भर्ती किसकी आती है, टेलीफोन ऑपरेटर है, आयुष में तो हाँ इसकी PDF में डाल दूंगा। उसमें वन रक्षक के 1340 पद आने वाले हैं। ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड के कितने पद आने वाले हैं 1340 पद, देख रहे हैं आप लोगों को 1340 पद है। थोड़ा सा देखिए अगर आप लोग, दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, देखो चलिए छोटा क्या, दरवाजा बंद करिए। देखो ये देखो आपको ये जो वन है, ठीक है, तो वन रक्षक के कितने पद हैं, वन रक्षक के जो कुल पदों की जो आने वाली भर्ती देने वाले हैं लोग, वो देने वाले हैं 1340 पद है। 2022 में रिक्त पदों का योग जो है बैकलॉग के साथ अगर दें तो अच्छी बात है। तो ये रहा हमारा
जबकि वर्तमान में रिक्त पदों का योग देखा जाए तो पदों की संख्या कितनी बेटा 1772 वर्तमान में, लेकिन देने की उम्मीद कितनी बनी 1340 पदों पर। प्राथमिक शिक्षक नृत्य की चर्चा करते हैं। प्राथमिक शिक्षक, अब देखो ये जो प्राथमिक शिक्षक लड़ाई कर रहे हैं ना, तो टोटल पद देखो इसमें 1 लाख लगभग 1.5 लाख है ना, 1,60,000 मान के चलते हैं, ठीक है। मतलब स्थिति देखो कुछ और है, वर्तमान में भरे पद का योग है और बैकलॉग पदों का योग सही। तो लोग तो क्या कर रहे हैं आप लोग साथ खिलवाड़ कर रहे हैं लोग, ठीक है। प्राथमिक शिक्षक की भर्ती में कितना, ये आप लोग देख लो, नई भर्ती का मामला ही है 7,000 भर्ती का। सहायक ग्रेड 3 में भर्तियां हैं, लेकिन कह रहे हैं सब भरी पड़ी हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये तमाम भर्तियां हैं आपके लिए, है ना। ये टोटल भर्तियों के उन्होंने बता दिया है और यहाँ पर उन्होंने एक पूरा योग दे। अगर योग की चर्चा करें तो वित्त विभाग की सशर्त सहमति और जीएडी की कुल पदों की अगर संख्या देखा जाए बेटा, ये हमारा इधर है 4,954 पद है। वर्तमान में रिक्त पद योग है हमारा 31,000 समथिंग, और वित्त विभाग की सहमति जो है बनेगी 2022-23 के लिए 28,000। तो कुल मिलाकर के यहाँ पद पदों की संख्या थोड़ा सा इधर देखेंगे आपको, ये पद आप देख रहे हैं, ठीक है। ये जो इनके पास पदों की संख्या बन रही है इस प्रकार से बन रही है, ये है आपका पद, ठीक। तो ये 2 प्रकार के इसमें पदों की चर्चा की गई है इसमें, ठीक है। आप ये देख रहे हैं इसमें एक चीज़ ये सेम है, ठीक, लेकिन ये और ये दोनों में अलग चीज़ है। एक होता है वित्त विभाग की स्वीकृति आवश्यक है, ठीक है। तो अगर वित्त विभाग की स्वीकृति चाहिए तो उसके लिए पदों की संख्या कुछ ज़्यादा होनी चाहिए, तभी मिलती है। और विभाग अगर 5% तक अपनी भर्ती खुद कर सकते हैं, ठीक है। विभाग अपनी स्वीकृति खुद कर सकते हैं, अपनी नियुक्ति खुद कर सकते हैं और उसको सीधे जी सकते हैं। ये तमाम चीज़ें तब कर लिया, और जिसको प्लस किया 31,883 प्लस 4,954 प्लस 3,1,883 प्लस 28,465 प्लस 20,57 प्लस 13,61 प्लस 31,83, ये 3 बार अगर आया है, ठीक है। तो ये तो 31,83 तो इनके पास पदों की संख्या ऑलरेडी है बेटे। तो अगर इनको पूरा करते हैं तो कितना आ रहा है, तीनों को ऐड करेंगे तो 1 लाख। किसको किसको इतने कहा ना, है ना, आ रहा क्या भाई, यही 1 लाख पद क्या, देखना जरा ऑनलाइन वाले देख लो भैया, यही है तुम्हारी टोटल पद जो है, बस यही है भाई। भर्तियां 3 चरण में होंगी, क्योंकि आपको पता है चतुराई है, थोड़ा थोड़ा भर्ती निकालते जाना है। 22 का चुनाव निपटाना है, 23-24 का चुनाव निपटाना है और 25 तक इसको खींचना है आराम से, ठीक है। तो मतलब भर्ती खींचेगी कहाँ तक खींचेंगी, भर्तियाँ खींचेंगी कहाँ पर, 2022 में इनको पता समाप्त हो गया है ना, तो 2023 खींचना इनको, 2023 इनको ऐसे खींचना ताकि इनका विधानसभा का चुनाव निकल जाए, बच्चा कुछ ना करे, और उसके बाद 2024 का जो इनका लोकसभा का चुनाव निकल जाए, ठीक है। ताकि 2025 में जब बनेंगे तो बता देंगे हमने 1 लाख पदों पे भर्ती की थी। ये टोटल जो मामला है वो सिर्फ 1 साल के लिए नहीं है, ठीक है। एक पूरा मैटर चलेगा लगातार 1 2 3, ठीक है, ये मामला ऐसे चलेगा, ठीक है। मैं सोचा कि एक बार आपको बता दिया जाए कि आप लोग ये है, आप लोग इस पर तैयारी अपनी करिए, उसकी दिक्कत नहीं है। सर एमपीएसआई कब तक आएगा, तो एमपीएसआई हो सकता है बेटा, एमपीएसआई दिसंबर जनवरी हो सकता है, क्योंकि पहले कांस्टेबल का आएगा 7,500 पद, उसके बाद एसआई का 550 पद समथिंग ऐसी सुनने में आया। पटवारी और फर्स्ट का, फर्स्ट बताया 1350-40 पद हमने बताया किसके, फर्स्ट के हैं। और पटवारी के उन्होंने पद बताए 1600 पद है, जबकि इन्होंने खुद किए थे, कितने पद किए थे, समथिंग 5,000 पदों को किया था, 3,000 पदों की स्वीकृति थी। तो कुल मिलाकर के कर रहे हैं, तो कुल मिलाकर मान के चलते हैं कि पटवारी जो है देंगे लोग, कम से कम 2,500 पद तो देंगे। थोड़ा सा इसको मैं अगर आपको मैं वैसे दिखाना चाहूँ, देखो हमारे काम की जो भर्तियां हैं जिसपे सभी लोग भर सकते हैं, वो कौन भर सकता है। अगर हम 2022 के विज्ञापन की बात करें तो हमारे लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। इसमें देखिए कितना, प्लाटून कमांडर की बात करिए तो प्लाटून कमांडर कितना देंगे लोग, वाह जय हो प्रभु, 12+7, ठीक, मतलब ये है भर्ती इनका समय, ठीक है। 12+7 प्लाटून कमांडर बनो, खुश रहो जिंदगी में, ठीक, चलिए। तो इस प्रकार की जैसे एग्जाम वाहन चालक की भर्ती है गृह विभाग में, ठीक है, वाहन चालक की भर्ती अगर आती है तो 49 जो ड्राइवर होते हैं, पोस्ट होती है ड्राइवर, तो जो बच्चे चिल्ला रहे थे सर कांस्टेबल ड्राइवर, तो है जो भर्ती निकालने की इनकी संभावना कितनी है, बैकलॉग सही, तो टोटल भर्ती कितनी है, रिक्त पद है 49 ड्राइवर की भर्ती निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जेल की बात करते हो, जेल में सहायक जेल अधीक्षक जिसे हम कहते हैं डिप्टी जज की भर्ती आएगी, तो कुल भर्ती कुल पोस्ट अगर ढंग का देखा जाए तो कुल पदों की संख्या कितनी आएगी, वाह क्या पद है भाई रे बाबा, मतलब 26 पदों भर्ती निकालने वाले का क्या प्लान है क्या इनका, ठीक है। तो कुल पदों की संख्या कितनी, 26, क्यों, क्योंकि इनका यह कहना दोस्त कि सीधी भर्ती के लिए कुछ स्वीकृत पद कितने हैं, एक्चुअली में है कितने 121, लेकिन 2022 के लिए कितने निकालेंगे 26, जय हो प्रभु। और क्या है आपके काम की भर्ती, जेल विभाग में कुछ नहीं, बाकी बुनाई उनाई तो तुम करोगे नहीं मुझे पता है। जेल प्रहरी की भर्ती देखिए, जेल प्रहरी की भर्ती वाह स्वीकृत कितने हैं, लगभग 4,500 पद स्वीकृत है, लेकिन ये लोग निकालेंगे कितनी, चलिए देखते हैं बाहर, वाह
शानदार। 44 पदों पे भारी मतों से और बैकलॉग पर 156, तो कुल मिलाकर दोनों को मिला दो कितना हुआ, लगभग मान के चले तो 200 भर्ती है ना, तो 200 भर्ती जेल प्रहरी की भर्ती 2 है, फिर से इसमें आने की पूर्ण संभावना, क्योंकि पिछले साल भी कितने आए थे, 226 भर्ती आई थी ना। आबकारी उप निरीक्षक की, हाँ इस पे है, इस पे पदों की संख्या कितनी है, 531 स्वीकृत 372 है, लेकिन ये लोग निकालेंगे कितनी, वो जा करके अंडा देंगे आपका 53 भर्तियां, ठीक है 50 53 2022 के लिए जो निकाला है। अब आइए चर्चा करते हैं राजस्व विभाग में पटवारी की, उसमें आता है हमारा नायब तहसीलदार क्या है, तो भारी मतों से जो है 33+29 है। और राजस्व निरीक्षक की आरआई की भर्ती की बात करते हैं, अगर हम बात करें रेवेन्यू इंस्पेक्टर की, तो इसकी भर्ती लगभग 172+118 है। इसका चर्चा करें, पटवारी की भर्ती की चर्चा करें तो कुल भर्तियों की चर्चा अगर इसमें देखा जाए तो वर्तमान रिक्त पद जो भले इन्होंने बताया है, लेकिन उन्हें 2022 में जो पदों के 960+600 ये जो है ये निकालने की इनकी चर्चा चल रही है, तो ये करेंगे इसको दोनों को मिला करके, देखो क्या पद देते हैं लोग, जबकि ये खाली है, तो 2022 में इस प्रकार चीजें। और कुछ रह गया क्या, लाइक करो सभी, तो लाइक तो करना ही पड़ेगा ना, पूरे मध्य प्रदेश की भर्ती का डाटा मैं यहाँ पर बैठ के दे रहा हूँ, खड़े होकर दे रहा हूँ आपको, लाइक तो करना ही पड़ेगा आपको। सर कृषि विभाग, कृषि नहीं सारे विभाग तो हैं सारे, किससे कल्याण आ तो गया इसमें, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी, यांत्रिक सहायक कृषि अधिकारी, तो ये तो हो ही चुकी भर्ती, तो आपको बाहर निपटा देंगे, आपका सहकारी निरीक्षक है, उप अंकेक्षक है, बाकी तमाम भर्तियां तमाम जगहों पर। आप अगर कोई आप जानना चाहते हैं अपने बारे में तो बताइए। टेक्नीशियन की बात करें, ITO TO बताओ कितनी अच्छी भर्ती थी, लेकिन आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं है, तो जो दे रहे हैं, लेकिन हो सकता है इसमें अभी पदों की संख्या बढ़ जाएगी, है ना। जो 2022 की है वो 2022 में पदों की संख्या को शायद लोग बढ़ा दें, जो लोग आ चुकी हैं भर्तियां उनमें पदों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। अच्छा सर ASI के एक बार दिखा दीजिए, अच्छा उसको लग रहा होगा कि एक बार दिखा दोगे तो पद बढ़ जाएंगे, बहुत अच्छी बात, ये भी सही है। सहायक ग्रेड 3 में है, पता मैंने सहायक ये तो नीचे आ गया, शीघ्र लेखक 0 है, स्टेनो ग्रेड है और सहायक ग्रेड 3 में है, ठीक है 35 है, स्टेनोटाइपिस्ट है, वाहन चालक है, इतना इसमें दिया तुम्हारे ग्रह के लिए फिलहाल के तौर पर देखा, बाकी जो भी देगा अलग से देगा, ठीक है। महिला पर्यवेक्षक की भर्ती समथिंग 400-500 भर्तियां का प्रावधान बन रहा है, ठीक है बाय बाय नमस्कार। बाकी बताते रहूंगा मैं, अपडेट कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, मैं पर डे आपको बताते रहूंगा, ठीक। चलो भी ठीक है, थैंक यू।